जी हाँ, नमस्कार। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। 2011 में जो स्टेट एग्जाम हुआ था उसका सोल्ड पेपर लेकर आए हैं। पीआरटी का साइकोलॉजी पेडागोजी से संबंधित ये सोल्ड पेपर है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मजेदार होगा। आप हमारे साथ बने रहें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके पास सभी सोल्ड पेपर अवेलेबल इसी चैनल पर करा दिए जाएंगे। पीडीएफ भी आपको जल्द ही प्रोवाइड फ्री में करवा दी जाएगी। ऐसा एकमात्र चैनल है जो आपके लिए फ्री में जो है पीडीएफ मुहैया करवाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ाया जाए, व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए, या कंप्यूटर से पढ़ाया जाए, या क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। क्रिया विधि से यानी लर्निंग बाय डूइंग का जो मेथड है उसमें क्रिया विधि के द्वारा पढ़ाना बहुत ही अच्छा रहेगा बच्चों को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 रहेगा, जो कि सबसे इन चार ऑप्शनों में बेटर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कक्षा में शिक्षक प्रयास करता है छात्रों को अनुभव प्रदान करने का, छात्रों को चिंतन का अवसर देने का, छात्रों की सहायक अधिगम वातावरण देने का, या ये सभी। आपको बता दी, कक्षा में शिक्षक प्रयास करता है कि अनुभव भी बने, चिंतन का भी अवसर बने बच्चों के अंदर, छात्रों में सहायक यानी जो हेल्पिंग लर्निंग जो एनवायरमेंट है उसको देने का भी कार्य शिक्षक करता है। तो ये उपरोक्त सभी इज राइट आंसर। शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य हैं, बालकों में विषयों का ज्ञान व उनका मानसिक विकास करना। विषयों का ज्ञान देने व परीक्षा के लिए तैयार करना, विषयों का ज्ञान देना व उनके कठिन से याद कराना, विषयों का ज्ञान देना व व्यावसायिक कौशल का विकास करना। इसका ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। सबसे बेटर ऑप्शन यही है। अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं 1 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में, या फिर 2 वर्ष की आयु में। आपको बता दें कि मातृभाषा जल्दी सीखता है, 4 वर्ष की आयु में ही बच्चा अच्छी प्रकार से सीख सकता है। 6 से 11 वर्ष आयु के छात्रों को आवश्यकता है कक्षा में प्रजातांत्रिक वातावरण की सीखने में स्वायत्तता की, क्रिया आधारित अंत क्रियात्मक अधिगम किया, उपरोक्त सभी। आपको बता दें कि ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन कब करता है? ईर्ष्या ईर्ष्या 6 महीने तक बच्चा शुद्ध होता है, उसको प्यार और ईर्ष्या का पता नहीं चलता है। 12 माह की आयु में कुछ कुछ पता लगना शुरू हो जाता है, लेकिन परफेक्ट यदि हम टाइम की बात करें तो 18 माह की आयु में ईर्ष्या करना सीखता है। बालक विविध प्रकार से सीखते हैं, शिक्षकों के भाषण द्वारा, प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर क्रिया करने का चिंतन करने, शिक्षक द्वारा निर्देशित नियंत्रित पाठ्यक्रम आधारित शिक्षण द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर इज सेकंड। 6 से 11 वर्ष की आयु के वर्ग के छात्रों की विशेषताएं निम्नलिखित है। बालकों के स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होने के सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होते हुए बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 1, बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं। सृजनशील बालक के बारे में कौन से कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पूछा है, ये देख सकते हैं आप। सृजनशील बालक जिज्ञासु होते हैं, सृजनशील बालक साहसी नहीं होता है, सृजनशील बालक बहुमुखी होता है, सृजनशील बालक महत्वाकांक्षी होता है। इसमें साहसी शब्द नहीं लिखा हुआ है, तो ये राइट आंसर आएगा क्योंकि ये सत्य नहीं है। नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है ज्ञान स्थानांतरण के द्वारा, रटने के द्वारा, अनुभव द्वारा, नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। नवीन ज्ञान स्थानांतरण से भी नहीं होता, रटने से भी नहीं होता, बल्कि अनुभव द्वारा नए अर्थ ढूंढने के द्वारा होता है। शिक्षण एक प्रक्रिया है। शिक्षण द्वारा अधिगमकर्ता के ज्ञान के स्थानांतरण की, अधिगम को निर्देशित करने की, अनुदेशन देने की, शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की। इसका राइट आंसर इज 4। बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है विद्यालय पूर्वावस्था में, शिशुअवस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 3। प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि है प्रयास एवं भूल विधि, व्याख्यान विधि, अनुकरण विधि, या खेल विधि। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 4, खेल विधि। भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित पर बल देती है: बोध का विकास करना, आध्यात्मिक पक्ष पर बल देना, विवेचनात्मक चिंतन का विकास करना, या रटने को प्रेरित करना। इसका राइट आंसर आएगा बोध का विकास करना। शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता में नियंत्रण दिया जाए, छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित हो, शिक्षा तथ्यों की व्याख्यान करने में क्रिया भूमिका निभाए, अधिगम शिक्षक अधिगम में निर्देशित करे। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 1। तो कैसा लग रहा है आपको ये सोल्ड पेपर? जरूर कमेंट करके बताइएगा। अधिगम एक प्रवृत्ति है तथ्यों को याद करने की, पाठ्य पुस्तक में दिए गए विषयों को याद करने की, अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की, या परीक्षा की तैयारी की। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 3,
कि अधिगम एक अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की है। प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि होती है, प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि होती है 125। विद्यार्थी का विकास निर्भर करता है वंशानुक्रम का वातावरण पर, वंशानुक्रम में वातावरण पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 3। एक उत्तम शिक्षक वह है जो छात्र में वांछित व्यवहारात्मक परिवर्तन करता है, मौखिक रूप से ज्ञान प्रसारित करता है, सूचना का निर्माण करता है, या पाठ्यचर्या का संप्रेषित करता है। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 1। प्राइमरी स्तर पर अनुदेशन होना चाहिए, प्राइमरी स्तर के बच्चों पर शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, छात्र केंद्रित होना चाहिए, या फिर पाठ्य पुस्तक या शिक्षक पाठ्य पुस्तक केंद्रित। छात्र केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि छात्र को ध्यान में रखकर ही यदि पाठ्यक्रम बनाया जाएगा तो बेटर होगा। अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? स्वानुभव, स्वक्रिया, स्वचिंतन, या ये सभी। इसका राइट आंसर इज 4, ये सभी। 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने का योग्य नहीं होता, क्योंकि वह बहुत छोटा होता है, क्योंकि वह अहम केंद्रित है, क्योंकि वह बुद्धिमान होता है, क्योंकि वह कल्पनाशील है। 6 से 7 वर्ष की आयु में दूसरों के विचार स्वीकार करने के योग्य नहीं होता है। योग्य नहीं होने की बात की है तो यह अहम केंद्रित होता है। 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों को सीखने के लिए आवश्यक है मूर्त क्रिया अनुभव की उपलब्धता, शिक्षक द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण, रटने के लिए अवसर की व्यवस्था, कक्षा में उच्च स्थान प्राप्त करने की प्रेरणा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1। निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक है? अध्यापकों की, संगी साथियों की, माता पिता की, या पड़ोसियों की? इसका राइट आंसर आएगा माता पिता की। शिक्षा मनोविज्ञान है, विशुद्ध विज्ञान, मानक विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 2 व्यवहारिक ज्ञान। व्यक्तित्व मापन का सही धब्बा परीक्षण है, आत्मनिष्ठ परीक्षण है, परीक्षण प्रक्षेपण प्रविष्ट है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 3 प्रशिक्षण परीक्षण है। 6 से 11 वर्ष की आयु के लिए अधिगम है, 6 से 11 वर्ष की आयु के लिए पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर आएगा ज्ञान निर्माण की एक सक्रिया। बालकों में अधिगम है, बालकों में अधिगम की प्रक्रिया क्या है? क्रिया करके होता है। बालक में अधिगम कब क्या होता है? क्रिया करके होता है। आपको ये बता दें कि 30 प्रश्न आते हैं पीआरटी में साइकोलॉजी के, तो कुछ 2 प्रश्न हमारे रह गए हैं कि अधिगम प्रभावशाली रूप से होता है। यदि प्रभावशाली रूप से तभी होगा जब बच्चे को सीखने के लिए तत्पर होंगे, बच्चे सीखने के लिए तत्पर होंगे, बच्चों में जो वह सीखता है उसे दोहराए, बच्चा संतुष्ट अनुभव करे। वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है वृद्धि के बारे में? वृद्धि के बारे में आपको बता दें कि यह जीवन पर्यंत चलने वाली जो प्रक्रिया नहीं है। विकास हमेशा जीवन मरने तक चलता है। जब बच्चा जन्म लेता है पेट से शुरू होकर वो मरने तक विकास की क्रिया चलती रहती है, लेकिन वृद्धि एक लिमिट एरिया होती है, तो इसके जीवन पर्यंत वो नहीं चलती है। तो ये था 2011 का पीआरटी का साइकोलॉजी पेडागोजी का सोल्ड पेपर। आपको कैसा लगा? आने वाले समय में सभी सब्जेक्ट्स के हम जो है जो सोल्ड पेपर मुहैया कराएंगे, पीडीएफ भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।